गैलेक्सी कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल में सम सम इफ एस सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें लोकेशन लिखा हुआ, आइटम नेम लिखा हुआ, कंपनी नेम लिखा हुआ, टोटल सेल अमाउंट लिखा हुआ है और आइटम लोकेशन बोकारो, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ये लिखा हुआ है। मोबाइल, लैपटॉप, टैब और कंपनी का नाम लिखा हुआ है जैसे एचपी, सैमसंग, एप्पल, वीवो और कुछ अमाउंट लिखा हुआ है जो कि मैंने सेल किया हुआ है। ठीक है, ये सेल का है। अब ये जानकारी लेना है कि यहाँ पे सम लगाना है। सम फार्मूला सीखने वाले हैं, सम इफ सीखने वाले हैं, सम इफ एस और सम प्रोडक्ट सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमको सम निकालना, मतलब टोटल सेल कितना हुआ इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और टोटल सेल वाला अमाउंट को पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है सम टोटल निकल गया, मतलब सम कितना बिक्री हुआ वे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब हमको ये जानकारी लेना है, लोकेशन मान लीजिए कोलकाता में कितना सेल हुआ ये जानकारी लेना है। तो इसके लिए हम लोग सम इफ का यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन में, मतलब किसी भी लोकेशन अगर हम लोग टाइप करेंगे और उसमें कितना सेल हुआ अगर ये जानकारी लेना हो तो हम लोग सम इफ का यूज करेंगे। इक्वल टू SUM सम लिखेंगे और इफ सम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेंज। तो आपको क्या रेंज लिखना है कि हमको ये जानकारी लेना है लोकेशन। अगर लोकेशन पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा देना है, फिर आपका जो लोकेशन है वे सेल यहाँ पे है तो ये लोकेशन वाला सेल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा देना है, फिर सम रेंज। तो सम रेंज का मतलब हुआ ये जो अमाउंट है वे वाला रेंज को हम लोग पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके अगर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 शो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग दिल्ली को यहाँ पे कॉपी करते हैं, दिल्ली, और नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं और अगर पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये दिल्ली का जो है अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है कि दिल्ली में इतना सेल हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बोकारो लिखा हुआ है और अगर इसको हम लोग पेस्ट करते हैं तो देखिए बोकारो में ओनली फॉर 500 है और क्योंकि बोकारो एक ही है तो यहाँ पे 500 ही शो करेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे भी बोकारो कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए इसका अमाउंट चेंज हो गया ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या होगा। देखिए इसके लिए इक्वल टू, मतलब सॉरी, अगर लोकेशन को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो तो डाटा में जाएंगे हम लोग और डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अलाउ में जाके लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस लोकेशन वाले को रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। इसका सोर्स इसका जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब आपको जो भी चाहिए, जिससे लोकेशन का चाहिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, वे अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब ये जानकारी लेना है, ये आइटम है और ये कंपनी है। आप यहाँ पे देखिए मोबाइल जो है सैमसंग का भी है और यहाँ पे मोबाइल जो है वीवो का भी है। लैपटॉप अगर हम लोग देखते हैं तो एचपी का भी है और डेल का भी है। अब हमको ये जानकारी लेना है कि एचपी का लैपटॉप हम लोग का कितना बिका। तो इसके लिए हम लोग लोकेशन और कंपनी को सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे हम लोग सम इफ एस फार्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे इक्वल टू सम इफ एस, ठीक है, इक्वल टू SUM सम इफ एस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपको पहले सम रेंज लेना है। देखिए यहाँ बता रहे हैं सम रेंज लेना है तो ये वाला रेंज को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कैटेगरी रेंज 1 आपको क्या निकालना है, जैसे हमको निकालना है नेम ऑफ आइटम, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लेंगे। कैटेगरी रेंज 1 यहाँ पे हम लोग का शो कर रहा है, फिर कॉमा लेंगे। कैटेगरी रेंज 2 मतलब यहाँ पे हम लोग को कंपनी डालना है पूरा। ठीक है, पूरा कंपनी वाला रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा देना है, फिर ये वाले जो कंपनी हम लोग लिख के रखे हैं वे वाले को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 आया क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे आइटम नहीं लिए हुए। अगर मान लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करके लैपटॉप को पेस्ट करते हैं, ठीक है,
और यहाँ पे अगर HP टाइप भी कर सकते हैं, अगर HP टाइप करते हैं तो देखिए HP का जो अमाउंट यहाँ पे बताया। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डेल का स्पेलिंग टाइप करते हैं तो डेल का जो अमाउंट है वे बताया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे TB करते हैं, T और B, देखिए TB में 0 आया क्योंकि TB स्टॉक में है ही नहीं। तो जो ये चीज समझना है आपको कि जो भी स्टॉक में रहेगा ना वही बताएगा। जैसे मान लीजिए हमने मोबाइल लिया और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल में भी 0 बता रहा है क्योंकि मोबाइल जो है हम लोग का सैमसंग का है, यह विवो का, तो इसको भी हम लोग को कॉपी करना होगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो देखेंगे सम इफ का फॉर्मूला इस तरह यूज होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते थे पहले और यहाँ पे हमको ये जानकारी लेना है टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो इसके लिए 2 स्टेप होता था। इक्वल टू लिखते थे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते थे रेट से, आ जाता था अमाउंट, और इस अमाउंट को ट्रैक कर देते थे तो ये आ जाता था, और यहाँ पे अल्ट इक्वल टू करते थे तो सम आ जाता था। इस तरह से हम लोग सीखे हुए थे और ये भी सही है। लेकिन अब हमको ये जानकारी लेना है कि यहाँ पे टोटल सम कितना होगा फॉर्मूला से, ठीक है। मतलब क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है, हमको टोटल अमाउंट जानना है कितना हुआ, इसके लिए हम लोग सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इक्वल टू SUM सम प्रोडक्ट टैब बटन का यूज करेंगे। रेंज 1 बोल रहा है तो आप क्वांटिटी वाला रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा दे देंगे और फिर रेट वाला रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो देखेंगे जो हम लोग का टोटल आया वे क्या किया, मल्टीप्लाई क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई भी कर दिया और प्लस कर दिया सम इफ सम प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज का क्लास में ये टोटल फार्मूला पर है, आप इसको नोट कीजिएगा और लैपटॉप और PC में आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।